हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। और आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इस पर आधारित आने वाले प्रश्नों को पढ़ने का प्रयास करेंगे और बाकी पीछे पूछे गए कई वर्षों से कई एग्ज़ामों में इन प्रश्नों को हम अच्छी से पढ़ेंगे और अच्छे से देखेंगे कि किस प्रकार के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। यह सल्तनत काल से संबंधित प्रश्न है। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका कि कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। किस शासक ने पूरा किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में पूछता है कि कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी दो तरह से पूछा जा सकता है। कुतुब मीनार का निर्माण करने का जो स्थापना करने का श्रेय जो दिया जाता है वह कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जाता है और इसे पूरा कराने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा और आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और फिर आपको उसका उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो लाख बख्श यानी लाखों को दान करने वाला। लाख बख्श का मतलब होता है जो लाखों का दान करता था उसे लाख बख्श कहा जाता था। तो ये इस पद से उपाधि जो दिया गया था वह कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न लेते हैं 3। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुआ था? यानी वह कौन सा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है उत्तरी भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? ये भी आंसर आता है कि सबसे पहली महिला सुल्तान कौन थी, यह भी आता है। और उत्तरी भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन मोहम्मद गोरी द्वारा जो विजित प्रदेश था, मतलब जो जीता गया प्रदेश था, उसकी देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गए थे? क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोहम्मद गोरी जब भारत पर आक्रमण किया और उस समय वह भारत के कुछ जगहों को लूटा और उसके बाद उन्होंने किस शासक को भारत को देखने के लिए छोड़ गया? तो यह इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ छोड़ गया और फिर यह अपने साम्राज्य गजनी में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, छठा क्वेश्चन। दिल्ली रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इसका तो आसान है, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इसमें अल्तमश लिखा है, थोड़ा मिसप्रिंटिंग हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इल्तुतमिश। दिल्ली के किस सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? यानी इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो बलबन था दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले किस सुल्तान का पद संभाला था? तो ऑप्शन इधर है, ऑप्शन नसरुद्दीन, ऑप्शन हो जाएगा नसरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह, आराम शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन मोहम्मद। नसरुद्दीन मोहम्मद का क्या था? उस समय शासक था, उसके संरक्षण में था। अगला क्वेश्चन 8 नंबर। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल जब भारत में दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में पानीपत का युद्ध होता है प्रथम, तो इसी समय दिल्ली सल्तनत की समाप्ति होती है। तो आता है क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत की राज्यकाल कब समाप्त हो गया था? तो 1526 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? तो चिहलगानी को हम ठेठ भाषा में चालीसा दल के नाम से जानते हैं और इसे चालीसा दल के नाम से भी जाना जाता है और यह एक शक्तिशाली सैन्य बलों में से एक था। और इसका इसको स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है इल्तुतमिश को। इसको स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है और इसको विनाश करने का श्रेय बलबन को दिया जाता है। और इसमें पूछा क्या है
चिहलगानी यानी चालीसा दल का विनाश किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। यदि कहेगा कि चालीसा दल यानी चिहलगानी की स्थापना किसने किया था, तो उस समय राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। तो आपको इस बात को अच्छी तरह से समझना होगा कि यदि चिहलगानी के विनाश की बात करेगा तो आंसर हो जाएगा बलबन, और चिहलगानी की स्थापना की बात करेगा तो इल्तुतमिश हो जाएगा। और इसी चालीसा दल में बलबन भी चालीसा दल में एक सदस्य था। अगला क्वेश्चन 10, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? यानी मंगोल से आया था चंगेज खान ने। जब जलालुद्दीन का पीछा किया तो यह जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमा पर आया, तो उस समय सल्तनत काल में किसका शासन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। खैर इल्तुतमिश ने इसकी सहायता नहीं की और भारत पर मंगोलों के आक्रमण से बचा रहा। अगला क्वेश्चन 11, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। खिलजी से कौन सुल्तान थे? तुर्क से आए थे। जो दिल्ली पर खिलजी काल आता है, इसे सल्तनत काल में बहुत सारे जैसे ऐबक काल, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, इस प्रकार के बहुत सारे वंश आते हैं। इसमें से खिलजी वंश के लोग वह तुर्क से आए थे। इस पर तुर्क से आए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मदुरई तक मतलब कि दक्षिण भारत में भी सफलतापूर्वक किसने अपना अधिकार स्थापित किया था? तो मलिक काफूर इसका आंसर होगा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का एक मंत्री था कह सकते हैं। स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? यानी दूसरा सिकंदर अपने आप को दूसरा सिकंदर किसने कहा? अर्थात किसने कहा था कि हम भी सिकंदर की तरफ पूरे भारत को जीतना चाहते हैं। इसी का उन्होंने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। वह था अलाउद्दीन खिलजी भी चाहता था कि पूरे देश को जीता जाए, पूरे विश्व पर हमारा अधिकार हो, इसीलिए उन्होंने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। और यह धारण करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट पीडीएफ में। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके समक्ष है। क्वेश्चन नंबर है 14, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ? यानी कहने का मतलब है कि इल्तुतमिश के समय तो मंगोलों का आक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि उस समय जब चंगेज खाया था तो उन्होंने उसकी मदद करने से रोक दी। तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके समय हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। किसके समय हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। किसमें निपुण था? यानी सबसे अधिक जानकारी उसको किसमें थी? मोहम्मद बिन तुगलक को पगला सुल्तान भी कहा जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक एक शिक्षित सुल्तान था, सभी सुल्तानों में शिक्षित सुल्तान था। और इसके द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जितने भी योजनाएं शुरू की गई थी वह क्या रही? असफल रही। तो वह किसमें सबसे ज़्यादा निपुण था? कला में निपुण था, कि संगीत में था, कि सुलेखन में था, कि दर्शन में था? तो सबसे ज़्यादा दर्शन में था। अगला क्वेश्चन 16, सल्तनत वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी। कहने का मतलब है कि सल्तनत काल के किस सुल्तान के समय जो विशाल अस्थायी सेना था उसका जो सीधे तौर पर यानी प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर यानी इसको बोलते हैं सीधे लगान पर सेना रखना, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। यानी तुरंत पैसा तुरंत सेना मौजूद, अलाउद्दीन खिलजी, यानी जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग, एक परोपकारी विभाग और एक चिकित्सालय की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने, तुगलक वंश का संस्थापक था, और फिरोज तुगलक ने रोजगार विभाग, एक दान विभाग, एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। इब्न बतूता किसके शासन के काल में भारत आया था? तो इब्न बतूता एक दार्शनिक था और एक मान लीजिए कि एक
एक विद्वान व्यक्ति था जो कि दूसरे देशों में भ्रमण करता था। तो किसके समय में आया था? चीन से आया था यह इब्न बतूता, और ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय यानी MBT के शासनकाल में इब्न बतूता आया था। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इस सवाल को कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन कि सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MBT यानी तांबे के सिक्के की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था सल्तनत काल में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं। और अगला 19 के बाद यह 100 प्रश्नों का समूह है और 19 तक हुआ है। 19 के बाद आगे हम आगे वाली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब के लिए बाय।